हेलो गाइस, आज की क्लास में पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशंस एंड टू वेरिएबल। ये चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से थोड़ा मिलता जुलता है। मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की पहले भी वीडियो डाली है, तो आप अगर उससे पहले देखना चाहते हैं तो देख लीजिए ताकि आपको थोड़ी आसानी हो। तो आगे सुन लीजिए। और अगर किसी के सिलेबस में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं आ रहा है तो आपको वैसे भी समझ आ सकता है। तो जो लीनियर इक्वेशंस चैप्टर है इसके अंदर सेम कार्टेशियन प्लेन है। कार्टेशियन प्लेन याद है, एक ऐसा सा ये कार्टेशियन प्लेन है। इसे ओरिजिन कहते हैं, इसे फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसे सेकंड क्वाड्रेंट, इसे थर्ड क्वाड्रेंट, इसे फोर्थ क्वाड्रेंट। एंड हेयर इट इज़ लाइक माइनस प्लस वैल्यूज़ एक्स वाई, हेयर प्लस प्लस वैल्यूज़, हेयर माइनस माइनस वैल्यूज़ एंड हेयर प्लस माइनस वैल्यूज़। थोड़ा याद आ रहा है आपको? ये तो आपको पता ही होगा कि एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, तो इतना तो आपको पता ही होगा। नहीं पता था तो थोड़ा याद करा दिया है, तो अब देख लो। अब लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स में क्या है, हमने 8 तक हमने क्या पढ़ा? लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल क्या होता था? एक्स प्लस लाइक 8 इज इक्वल टू 16. Now 16 minus 8 is 8. So x is equal to 8. ये होता था। बट इन टू वेरिएबल्स मतलब कि जैसे x है वो एक वेरिएबल है, उसके अंदर एक नहीं, इक्वेशन के अंदर दो वेरिएबल होंगे। जैसे x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। अब दो वेरिएबल्स के कैसे आंसर निकाले हम? उसके लिए हमें कोई भी वैल्यू हम लेट कर सकते हैं। लेट x इज इक्वल टू 1. So 1 plus y is equal to 6 and 6 minus 1 is equal to y, which is 5. So it would be like 1 comma 5 as x comma y होता है तो 1 comma 5. Are you getting clear? Okay. तो ये ऐसे ही हम y x जैसे 1 लिया है वैसे हम y को भी कोई भी वैल्यू ले सकते थे। 2, 3, 4 इनफाइनाइटली सॉल्यूशंस हैं इसके। इट हैज़ इनफिनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ये लिख लो क्योंकि एमसीक्यूज़ में आता है कि आप बताओ कि जिन इक्वेशंस के अंदर टू वेरिएबल्स होते हैं उसके एक सॉल्यूशन हो सकते हैं, दो हो सकते हैं, इनफिनाइट। तो इनफिनिट आंसर है क्योंकि हम x की भी कोई वैल्यू ले सकते हैं, y की भी। 2 - 2 1 0 3 4 कुछ भी ले सकते हैं। तो इतना क्लियर हुआ आपको वन वेरिएबल में और टू वेरिएबल में। तो ये चीज़ मैंने आपको बहुत छोटे ही टाइम में समझा दी। अब अगर मैं आपको बोलूँ कि मुझे एक चीज़ बताओ, जैसे अगर हमें क्वेश्चन में दिया है कि हमें अगर कोई टू वेरिएबल का इक्वेशन दिया हुआ है तो हमें उसे ऐसे रीअरेंज करना है। जैसे इस इक्वेशन में अरेंज करना है। हमें बताना है कि ये एक्स वाई का ए बी सी है क्या। वी हैव टू फाइंड द ए, द बी एंड द सी। कैसे? सपोज हमें कोई इक्वेशन दी गई होगी, जैसे ये इक्वेशन दी है। तो फर्स्ट इक्वेशन अगर मैं कह दूँ 2x + 7y इज इक्वल टू 8, तो हम कह सकते हैं 2x + 7y - 8 इज इक्वल टू 0, कह सकते हैं ना। तो इसका मतलब ये है कि x के पीछे 2 है, x के पीछे a है। सो a इज इक्वल टू 2, सेम वेज b इज इक्वल टू 7 and c is equal to -8. Are you getting clear how we have to arrange it? I hope it is clear. ऐसे ही काफ़ी क्वेश्चंस आएंगे, ये भी इजी ही है। फिर भी अगर आप चाहते हैं मैं थोड़े और एग्जांपल्स बताऊं, थोड़ा और समझाऊं, तो मुझे बताइएगा। अब कुछ क्वेश्चंस हैं जिनमें हमें गिवन है, जैसे हमें बोला है कि x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 2 एंड द इक्वेशन इज 2x + 3y इज इक्वल टू 12. चेक इफ़ इट इज़ ट्रू। हमें चेक करना है कि क्या ये xy की वैल्यू ट्रू है। इसे हम ऐसे चेक करेंगे। +3 2 इज इक्वल टू 12 विच इज़ 6 + 6 12. सो येस 12 इज इक्वल टू 12, तो इट इज़ ट्रू। ऐसे ही काफ़ी फॉल्स स्टेटमेंट्स भी आती हैं, बट अभी मैंने ट्रू लिए है। ओके, एक हम फॉल्स स्टेटमेंट भी ले लेते हैं ताकि हमें पता रहे कि हमेशा सारा सही नहीं होता।
ठीक है। चलो एक हम ले लेते हैं स्टेटमेंट, सपोज लाइक चलते हैं x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 4 एंड इसकी इक्वेशन भी सेम है, 3y इज इक्वल टू 12. So 2 1s are plus 3 4s are is equal to 12, which is 2 1s are 2 plus 3 4s are 12 is equal to 12. So 14 is not equal to 12. So it is false. तो अब समझ आया कि हम कब false देखेंगे और कब true. आई होप ये भी क्लियर है. तो अब हम जाते हैं अपने लास्ट टॉपिक में, जिसमें लीनियर इक्वेशंस में ग्राफ बनाना होता है. अब ग्राफ कैसे बनाते हैं? हमें अगर बोला है कि x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 7 एक इक्वेशन है और हमें अब इसका ग्राफ बनाना है. पहले हमें ग्राफ नहीं होते थे, बट अब है लीनियर इक्वेशंस में, क्योंकि ये 2 वेरिएबल हो गया है. अब कैसे वो देखो. ग्राफ बनाने के लिए हमें 2 मिनिमम और 3 मैक्सिमम वैल्यूज़ चाहिए. हम मतलब सोल्यूशंस चाहिए. ऐसे हमारे पास इन्फिनिटली सोल्यूशंस आ सकते हैं, बट अभी 3 चाहिए. हमें 3 ही लो, 2 थोड़ा कम ही प्रेफर करो, 3 ही लो. जैसे सपोज आई टेक x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 2, एनीथिंग. आई एम जस्ट, मैं तुक्का मार रही हूँ. एक तरह से हम मार सकते हैं. इसमें मैंने जैसा को बोला है 1 ले लिया. सो इट वुड बी लाइक, सो दीज आर द सॉल्यूशंस. सो ये क्या हो गया? इट इज़ 0,7 and it is 5 and it is 5,2 and it is 1,6. प्लॉट करना आपको आता ही है, बट फिर भी देख लो. अब कार्टेशियन प्लेन्स में नंबर्स कैसे होते हैं ये भी एक बार रिवाइज कर लो. यहाँ पे पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पर भी यहाँ पर पॉजिटिव होता है, यहाँ पर भी पॉजिटिव होते हैं. ओके, बट लेफ्ट साइड एंड डाउनवर्ड साइड नेगेटिव साइंस होता है, जैसे -1, -2, -3, -4. हेयर ऑल्सो लाइक -1, -2, -3, -4. सो समझ आ रहा है आपको? अब हमें पॉइंट्स प्लॉट करने हैं. लाइक 0,7 इज़ ये मैंने आपको पढ़ाया था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कि 0 इस साइड हो तो मतलब जो 7 है वो y एक्सिस पे ही आएगा. सो 7 इज़ दिस. नाउ 5,2 इज़ 5,2. ओके, एंड देन इज़ 1,6. 1,6. Now we have to make a line through it. So can you see the graph? अब आपको इसे ग्राफ पेपर पे बनाना, आपको समझाने के लिए रफ पे बनाया है, बट आपको तो ग्राफ पर ही बनाना है. सो आई होप दिस क्वेश्चन इज़ क्लियर. आप इसे कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं एज एग्जाम्पल, ताकि कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको आता हो. ऐसे अगर 2x प्लस 3y या कुछ भी हो, आप मुश्किल से मुश्किल कर सकते हैं. सो आई होप इस छोटी सी वीडियो में आपको सब कुछ क्लियर हो गया हो. थैंक यू. प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.